नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। बहुत बड़ा अपडेट, बहुत सारे लोग परेशान थे, बीएड वाले भी और डीएलएड वाले भी। उन सब के लिए जो है उन सारे समस्याओं का जो समाधान है बीपीएससी ने निकाल दिया है। यानी बिहार में शिक्षक बनना हुआ है आसान, क्योंकि बीपीएससी ने परेशान अभ्यर्थियों के लिए निकाल दिया समाधान। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि जो है साइबर कैफे वालों की गलती है या फिर खुद की गलती से जो गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। तो आपको मौका मिला है, आप सुधार कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, बीएड वाले भी और डीएलएड वाले भी। साथ ही साथ आपको बता देंगे पूरा प्रोसीजर हम कि किस तरीके से आपको अपलोड करना है और कितना समय मिलने वाला है आपको अपलोड करने के लिए। तो पूरी जानकारी देंगे यहाँ पे कि राजपत्रित अधिकारी कौन होता है और किस तरीके से उससे सत्यापन कराना है। ये आखिरी मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अपने गलत अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है तो उसको सही कर लीजिए, सही भी किया है तो आप एक बार उसको रीचेक कर लीजिए। तो इन सारे समस्याओं का समाधान आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कोई भी डाउट्स बचेगा उसके बाद आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो प्लीज़ कर लीजिए। यहाँ पर सरकारी नौकरी से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहती है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो आयोग ने कहा है कि 1,70,000 जो शिक्षक भर्ती का है रिजल्ट 15 अक्टूबर के पहले तक आ जाएगा। और इसी में आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट्स गलत है उसको सही करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी आया है, उस चीज़ को भी आपको दिखाने वाले हैं। पहले इस शॉर्ट नोटिस को आप देखिए, क्या कहा गया है इसमें कि जो 1 से 12 तक के 1,70,000 प्लस शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा। पहले 30 सितंबर तक रिजल्ट जारी होने का लक्ष्य था। बीपीएससी का अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद है ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम अब अक्टूबर के मध्य तक आने की संभावना है। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब समाप्त हो गया है। आयोग सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। दूसरी तरफ आयोग ने जो कहा है, इस चीज़ को देखिए आप। आयोग ने कहा है कि प्राथमिक नियुक्ति जो दूसरी तरफ आयोग ने कहा कि विद्यालय के अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में त्रुटिपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा जी ने बताया है कि यदि किसी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज त्रुटिपूर्ण या अपठनीय हैं तो वो 21 से लेकर के 25 सितंबर तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिक्कतें थी कि उनके गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए थे। तो उन सारे समस्याओं का समाधान अब निकल चुका है। 21 से 25 तारीख तक आपको करना है, कैसे करना है उस चीज़ को भी बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको बता रखी गई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बता देते हैं पहले हम। ये देखिए विज्ञापन संख्या ये है, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के 1 से 5 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय हैं तो सही दस्तावेज को पुनः दिनांक इतने 21 से लेकर के 25 तक अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए उनको बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पे जाना होगा। यानी ये वही वेबसाइट है जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, ये वही वेबसाइट है जहां से आपको ज्वाइनिंग का जो है लेटर प्रकाशित हो सकता है। तो आप बिल्कुल ज़रूर कीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गलती है तो आप ज़रूर इसको अपलोड कर दीजिए। इसके लिए कहा गया है कि आपका जो त्रुटि रहित है पठनीय जो है त्रुटि रहित, यानी अब जो है सही डॉक्यूमेंट और पठनीय। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है जिसको पढ़ा नहीं जा रहा है तो अब उसको सही तरीके वाला डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स है आपको देखिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB तक का होना चाहिए। यानी जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसका जो साइज है 100 KB मैक्सिमम होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति, ये देखिए मेन बात जो यही है। और आपने यही गलती कर दी तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। यहाँ पे देखिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति
राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अटेस्टेड होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदनाम, प्रस्थापन का स्थान एवं जो संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसको अटेस्टेड करवाना होगा। अटेस्टेड किससे करवाना है? तो किसी भी राजपत्रित पदाधिकारी से। तो आइए हम बताते हैं आपको कि ये राजपत्रित अधिकारी होता कौन है और आप किस तरीके से आप इनसे संपर्क करके अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा सकते हैं। ये देखिए, इस साथ ये बता दिया गया है कि ये दस्तावेज अपलोड करने का अंतिम अवसर है। इसके बाद से हो हल्ला होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको बताएंगे कि भारत सरकार और संविधान के द्वारा गवर्नमेंट पोस्ट को 4 भागों में बांटा गया है। ग्रुप ए, बी, सी और डी। इनमें से ग्रुप ए और बी में आने वाले पदों को राजपत्रित यानी गेजेटेड पद कहा जाता है और इनके अंतर्गत आने वाले अधिकारियों को गेजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें भारत सरकार से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होता है। साथ ही केंद्र के अधीन कार्यरत तो इंडियन प्रेसिडेंट द्वारा इन्हें एक स्टाम्प भी दिया जाता है और यदि वह अधिकारी राज्य के अधीन कार्य कर रहा है तो उसे राज्यपाल के द्वारा स्टाम्प प्रदान किया जाता है। इस स्टाम्प का उपयोग दस्तावेज सत्यापन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि अपने डॉक्यूमेंट किससे अटेस्टेड करवाएं। ये देखिए, अगर आप दस्तावेजों का सत्यापन कराना है तो आप इन विशेष अधिकार प्राप्त अधिकारियों के पास जा सकते हैं। गेजेटेड ऑफिसर को 2 श्रेणी में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। यानी ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर और ग्रुप बी के गेजेटेड ऑफिसर। तो आइए हम पहले जानते हैं कि ग्रुप ए में कौन से अधिकारी आते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल गेजेटेड ऑफिसर। ये देखिए, ग्रुप ए वाले हैं ये और ये हैं ग्रुप बी वाले। ये देखिए, यहाँ पर देखिए सशस्त्र बलों के अधिकारी जो होते हैं वो ए में आते हैं और ये देखिए सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर आते हैं वो बी में आते हैं। न्यायिक सेवाओं में मजिस्ट्रेट और उसके ऊपर जो ए है और अनुभाग अधिकारी जो होते हैं बी होता है। ये इस तरीके से आप देखिए, अंचल निरीक्षक जो होता है, तहसीलदार जो होता है बी में आता है और बाकी ये ए में आते हैं। केंद्र और राज्य विद्यालयों में कुलपति, सहायक रजिस्ट्रार, प्राचार्य और संकाय सदस्य जो होते हैं ए में आते हैं और ये बी में आते हैं। डॉक्टर राज्य सरकार और केंद्रीय सेवाओं में जो है ए में आते हैं और सरकारी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक जो होते हैं वो बी में आते हैं। इंजीनियर्स, सरकार, राज्य और केंद्रीय सेवाएं, ये सहायक कार्यकारी अभियंता, इस तरीके से चीज़ें, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होता है बीडीओ, ये बी में आते हैं। तो इस तरीके की ये जो पूरी लिस्ट दे रखी गई है, इनमें से आप किसी से भी जा करके अपना जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा सकते हैं। ये देखिए, ग्रुप ए के गेजेटेड ऑफिसर के पास लगभग सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करने की शक्ति प्राप्त होती है, जिसे सिटीजनशिप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, स्कूल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन ग्रुप बी के राजपत्रित अधिकारी के पास दस्तावेज सत्यापन की शक्ति सीमित होती है। अब आपको आपके सवाल, आपके डॉक्यूमेंट किससे अटेस्टेड करवाना है, आपका सवाल मिल चुका है। यानी आपको किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपका गलत है, उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स को आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। तो आपके अगर जानकार में कोई डॉक्टर है तो उससे भी करवा सकते हैं सरकारी, या फिर आप जो अपने कॉलेज हैं, कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनसे जा करके आप ज़रूर अपना डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा सकते हैं। साथ ही साथ नोटरी से भी आप करवा सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं आपको मैंने बता दिया। अगर किसी भी तरीके का अब भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये जो पूरी नोटिफिकेशंस थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी हुए, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक रिजल्ट आ जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।